आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, एमडी स्वास्थ्य एंड योग। आज आपके साथ लो बैक एक पे हम क्या क्या योगा कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। मेरे पास एक पूरा यहाँ पर एक योग पैकेज है लो बैक एक के लिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बैक पेन है उसकी प्रेवलेंस कितनी है। लगभग 60 से 80% जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी लो बैक एक को फेस करते हैं। उसमें से कुछ बैक एक जो है लगभग 80 से 90% जो लोगों में बैक एक है वो कम समय में लगभग 1 महीने में रिजॉल्व हो जाती है। कुछ लोगों में यानी 20 से 30% लोगों में ये बैक एक क्रोनिक बन जाती है और 5% से लेकर 10% लोगों में यही लो बैक एक जो है वो डिसेबिलिटी का कारण बन जाती है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर है। हमारी रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे और सैक्रल वर्टिब्रे होती हैं। जो हमारी लो बैक एक होती है, जो नीचे की पीठ में दर्द होती है, उसमें हमारे लंबर और सैक्रल वर्टिब्रे इन्वॉल्व रहते हैं। ये हमारे लंबर वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर है और इन दो लंबर वर्टिब्रे के बीच जो है वो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है हमारी, उसके वो दो पार्ट्स उसके होते हैं। एक होता है एनुलस फाइब्रोसिस, जो बाहर का पार्ट होता है, जो बीच का पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। जो हमारी ये लंबर वर्टिब्रेज हैं, ये हमारे जो पूरे वर्टिब्रेज हैं वो लिगामेंट्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। जैसे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रहता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रहता है, हमारा लिगामेंटम फ्लेवम रहता है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट और सुपरस्पाइनस लिगामेंट्स रहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर से लिगामेंट्स इनको आपस में जोड़े रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हमारी मसल्स की लेयर रहते हैं, सुपरफिशियल मसल्स, डीप मसल्स, इंटरमीडिएट लेयर्स ऑफ मसल्स। ये सुपरफिशियल लेयर्स हैं मसल्स की जो हमारी बैक को सपोर्ट करती हैं, जो हमारे वर्टिब्रे को सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। ये इसी तरह इंटरमीडिएट और डीप लेयर्स मसल्स की वर्टिब्रे और हमारी बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हमारी जो बैक एक के जो कारण है, जो 70% लोगों में जो बैक एक रहती है उसमें सिर्फ मांसपेशियां और लिगामेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और 10% लोगों में बैक एक के डीजनरेटिव चेंजेस एक कारण रहता है। 4% लोगों में डिस्क की हर्निएशन कारण रहता है और अगले जो 4% लोग हैं उसमें हड्डियों की कमजोरी, जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो हमारा लो बैक एक का एक रीज़न रहता है। बाकी 3% लोगों में स्पाइनल स्टेनोसिस या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक रीजन, 2% लोगों में लो बैक एक का रहता है। ये हमारा एक योगा पैकेज है जिसमें सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम को हम लाइट एक्सरसाइजेस कहते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस के जरिए हम अपने शरीर को आसन और योग के लिए प्रिपेयर करते हैं कि ताकि हम जो आसन ये लो बैक के लिए मैं बताऊंगी वो करेंगे तो कोई मसल्स में स्प्रेन या स्ट्रेन ना हो। ठीक है। इसके हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं? शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और शवासन कर सकते हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म व्यायाम, उसमें है लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन। इसके लिए आपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है, उनको सिर के बाजुओं को सीधा करके दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाना है। हथेलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ हों और शरीर के वजन को आपने पंजों के ऊपर लेना है और लगभग इस स्थिति में आपने 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहना है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइंस को राइट और लेफ़्ट साइड बेंड करना। तो उसी तरह जैसे हमने पहले सीधे खड़े थे उसी पोस्चर में हमने राइट साइड या लेफ़्ट साइड को की ओर शरीर को मोड़ना है। पर इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब आप बेंड कर रहे हैं तो आपने अपनी क्षमता के अनुसार बेंड करना है। जिस पॉइंट पर आपको दर्द महसूस होती है उस पॉइंट से आपने आगे नहीं जाना है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, रोज़ अभ्यास करोगे तो आप फाइनल पोस्चर को अटेन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पाइंस को आपने पीछे की तरफ मोड़ना। इसमें भी आपने
पहले दोनों हाथों से कमर को सहारा देना है, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर अपने रीढ़ की हड्डी को मोड़ना है। इसमें भी आपने अपनी क्षमता के अनुसार ही पीछे की ओर झुकना है। नेक्स्ट है हमारा बॉटम टू हील स्ट्रेच। इसमें आपने शरीर के वजन को दोनों हाथों और घुटनों के ऊपर लेना है और कोशिश करनी है कि आपके अपने शरीर को पीछे एड़ियों के ऊपर लगाना है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और उसी तरह आपने फिर से वापस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए वापस अपने वजन को हाथों और घुटनों के ऊपर लेना है। इस पोस्चर को आपने 8 से 10 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट है हमारा नी रोल्स। नी रोल्स में विशेष ध्यान वाली बात है कि आपके कंधे जो हैं इसमें ज़मीन पर लगे रहने चाहिए। हाथों को आपने शरीर के दोनों तरफ बाजुओं को फैलाकर रखना है और अपने घुटनों को और पेल्विस को राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड अपने क्षमता के अनुसार आपने दोनों ओर लगाना है। और ध्यान यही है कि आपके कंधे जो हैं वो ज़मीन के साथ इसमें लगे रहें। नेक्स्ट है हमारा बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशंस में आपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाना है। आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ, आपकी दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर लगी रहें और धीरे धीरे आपने अपनी गर्दन को और अपने छाती के हिस्से को ऊपर तक उठाना है ताकि आप अपना शरीर को अम्बलाइकस यानी नाभि के क्षेत्र तक आपका शरीर ऊपर की ओर उठा हो और धीरे धीरे आपने फिर वापस आ जाना है। इसको भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीप अब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग। इसमें आपने एक लंबा गहरा सांस लेना है और फिर सांस शरीर से बाहर छोड़ना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आपने अपने अब्डोमेन पेट की मांसपेशियों को आपने कंट्रैक्ट करना है, उनको आपने सिकोड़ना है और कुछ देर तक आपने इसी अवस्था में रुकना है, लगभग 10 सेकंड्स तक। और फिर धीरे धीरे आपने वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाना है और इसी चीज़ को आप 8 से 10 बार तक रिपीट करें। नेक्स्ट है हमारा पेल्विक टिल्ट्स। पेल्विक टिल्ट्स में भी आपने अब्डोमेन्स की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपने पेल्विस को कोशिश करनी है कि हील्स की तरफ आप टिल्ट करें ताकि आपके पीठ में और जो फ्लोर और पीठ के बीच एक हल्की सी जेंटल आर्क बन जाए, इसको हम पेल्विक टिल्ट कहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। अब हम आसन पे आते हैं। सबसे पहले है हमारा शलभासन। शलभासन में आपने आराम से पेट के बल आपने लेट जाना है। आपके दोनों हाथ शरीर के बगल में होने चाहिए, हथेलियां आपकी ऊपर की ओर हों। अब आपने अपने शरीर की क्षमता अनुसार या आपने 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दोनों टांगों को ज़मीन से ऊपर की ओर उठाना है। ध्यान रहे कि आपकी टांगें घुटने से ना मुड़ी हों। और फिर जब आपने 30 डिग्री का कोण या क्षमता अनुसार जब टांगें आप ऊपर उठाएंगे, उसी अवस्था में आपने कुछ देर तक रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस टांगें ज़मीन पर रखनी है। आप इस आसन को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणासन। जब हम त्रिकोणासन करेंगे तो लगभग आपके पैरों के बीच एक या 2 फीट का डिस्टेंस हो और इसके लिए आपने जैसे आपने राइट साइड की ओर त्रिकोणासन करना है तो आपने इस अवस्था में राइट हाथ जो आपका हाथ है वो आपके राइट फुट को टच करे, इस तरह मुड़ना है और जो आपका लेफ़्ट हाथ है वो आपको ऊपर की ओर होना चाहिए। आपने अपनी आँखों से जो आपका हाथ ऊपर की ओर होगा उसकी तरफ आपने देखना है। इसी आसन तरह आपने इसको अपोजिट साइड से दोहराना है। ये हमारा था त्रिकोण आसन। नेक्स्ट है हमारा अर्धमत्स्येंद्रासन। इसमें आपने ये बैठकर किए जाने वाला आसन है। इसमें आपने ज़मीन के ऊपर बैठना है,
आपकी दोनों टांगें शरीर के आगे की ओर हो, समस्थिति में हो। अब आपने एक टांग को मोड़कर शरीर की पाम को शरीर के नीचे की ओर रखना है और दूसरी टांग को घुटनों से मोड़ के इस तरह रखना है कि आपकी दूसरी टांग का पैर जो आपने पहले टांग मोड़ी हो उसके आगे की ओर हो। और अब जो आपकी पैर घुटने के आगे की ओर है उसको उससे अपोजिट हाथ से आपने पकड़ने की कोशिश करनी है और दूसरा हाथ बिल्कुल आपने पीछे पीठ के पीछे की ओर रखना है और पीछे की ओर आपने गर्दन करके देखना है। यह हमारा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। नेक्स्ट है हमारा शवासन। शवासन में आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है। इसमें आपने दोनों हाथ बाजुओं को दोनों पैर टांगों को ढीला करके रखना है। आपने गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस आपने शरीर के बाहर छोड़नी है। जब आप शवासन में हैं तो आपने अपना ध्यान जो आप सांस ले रहे हैं और जो आप सांस छोड़ रहे हैं इसके ऊपर आपने रखना है। ये हमारा शवासन है। इस तरह ये हमारा एक योगा पैकेज पीठ के दर्द के लिए हुआ। इसके अलावा में कुछ सावधानियां हैं कि जब आपने खड़े होना है तो कोशिश करनी है कि आपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। जब आप लंबे समय के लिए बैठते हैं तो कोशिश करनी है कि आपने टिल्ट नहीं होना है। आप अपने सैक्रम पर भार ना दें, बिल्कुल आप सीधे होकर बैठें। इसके अलावा जब आप घर का कुछ काम करते हैं, इवन जब आप ब्रश करते हैं तो आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। जब आप कोई भार उठाते हैं या किसी को उठाते हैं तो कोशिश करनी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ठीक है, थैंक यू।